नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर से लेके आया हूँ रीजनिंग और टॉपिक चल रहा था क्लॉक यानी कि घड़ी। प्यारे बच्चों, कल हमने एक टाइप की बात करी थी और वो था कोण निकालना। कोण निकालने की जब बात करी थी तो मैंने आपको समझाया था प्यारे बच्चों, यहाँ पे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का जो अनुपात है वो रहता है कितना, 11:60। यानी पूरी घड़ी जो है प्यारे बच्चों किस पे चलेगी, 11:60 पे चलेगी। अच्छा, बात करें कि भाई कोण निकालने की जब बात करी थी तो मैंने आपको समझाया था कोण जो है वो दो तरीके से निकलते हैं। एक तो निकलता है घंटे से मिनट में और दूसरा निकलता है मिनट से और घंटे में। कोण निकालने की बात करी थी तो क्या था प्यारे बच्चों, 11 का गुणा मिनट से करना था, -60 इंटू बजकर करना था और डिवाइडेड बाई करना था 2 करना था। यहां तक की चर्चा हम कर चुके थे। आज हम अगली चर्चा करेंगे और टाइप नंबर पढ़ेंगे सेकंड, और सेकंड टाइप का नाम क्या है वो देखिए। अभी चलते हैं सेकंड टाइप का नाम है प्यारे बच्चों समान दिशा। समान दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन। दूसरी बात, इसको अपन कहते हैं 0 डिग्री का कोण। ठीक है भाई, 0 डिग्री का कोण। तीसरी बात करते हैं तो इसे हम कहते हैं अतिव्यापन यानी ओवरलैपिंग। तीसरी बात करें तो यहां होता है अक्षादन। तीसरी बात करें तो क्या होता है, अक्षादन होता है। ये हो गई हमारी सेकंड टाइप की बात। यहां पे सेकंड टाइप में क्या है, समान दिशा है, 0 डिग्री का कोण है, अतिव्यापन है और अक्षादन है। अब सबका मतलब मैं आपको समझाता हूं प्यारे बच्चों, सबका मतलब क्या है। देखिए प्यारे बच्चों, ये अपनी क्लॉक है, ये सेंटर पॉइंट है। यहां 12 बजते हैं या 6 बजते हैं या 3 बजते हैं और यहां बजते हैं 9। अब क्या है, अब एक कहानी के तौर पे लेके इसको चलते हैं कि कहानी में कैसे कैसे मोड़ आते हैं। फिल्मों में देखा होगा। देखिए ऐसा हुआ, यहां एक लड़का खड़ा हुआ था, यहां लड़के के पिताजी खड़े थे, पापा खड़े थे और यहां खड़ी थी पापा की पड़ोसन। जोर देना है पड़ोसन पे। भाई किसकी पड़ोसन थी, पापा की पड़ोसन थी। अब प्यारे बच्चों, ये पड़ोसन रोज मिलने आया करती थी किससे, पापा से। कि भाई ये पड़ोसन रोज मिलने आया करती थी किससे, पापा से। और इनको कौन देखता था, लड़का देखता था। अब प्यारे बच्चों, एक दिन की बात, ये तीनों खड़े हुए थे एक सीक्वेंस के अंदर और ये आंटी धीरे धीरे बढ़ रही थी किसकी ओर, पापा की ओर। तो भाई लड़के ने रोक लिया कि भाई आंटी रुक जाओ, श्रीदेवी रुक जा, डट जा, रुक तो जा। लड़के के दिमाग में बात ये थी कि भाई साहब ये आंटी मेरी मम्मी का घर बिगाड़ रही है। ठीक है, लड़के ने आंटी को बीच में ही रोक लिया और बोला कि भाई आंटी तू यूं बता कि तू रोज रोज मेरे पापा से मिलने आती है, तेरे को ऐसा कौन सा काम है जो रोज रोज मिलकर ही सिद्ध होता है। अब साहब इस लड़के ने इस आंटी को कोई ऐसी बात बोल दी कि आंटी भड़क गई किसके ऊपर, लड़के के ऊपर, सीधी जा पहुंची किसके पास, पापा के पास। और शिकायत किसकी कर दी बच्चों, इस लड़के की कर दी। अब भाई इधर तो इस लड़के की मम्मी का घर बिगड़ रहा था, इधर पापा का घर, तो पापा इस पर भड़केंगे कि नहीं भड़केंगे, बिल्कुल भड़केंगे। अब पापा भड़क गए, छोरे के ऊपर आवाज लगाई कि छोरा। छोरा ने सोची भाई कि आज तो पापा पीटेगा, और पीटेगा तो लड़का भगा किधर, इधर, तो भाई पापा इसके पीछे भगेंगे कि नहीं भगेंगे। यदि लड़का भगता इधर तो पापा इसके पीछे भगते कि नहीं भगते, यदि लड़का भगता इधर तो पापा इसके पीछे भगते, और यदि लड़का भगता इधर तो पापा इसके पीछे भगते कि नहीं भगते। कि सर बिल्कुल भगते। अब यूं बताओ दोनों सुइयों की स्थिति एक ही दिशा में है या नहीं है, कि सर बिल्कुल है। और जब एक ही दिशा में दोनों सुइयों की स्थिति है तो उसे हम क्या कहते हैं, समान दिशा यानी कि सेम डायरेक्शन। सर ये 0 डिग्री का क्या है मामला। देखिए प्यारे बच्चों, जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर हैं तो क्या वो चल रही हैं, कि सर नहीं चल रही। और नहीं चल रही तो किसी भी कोण का निर्माण करेंगी, कि सर नहीं करेंगी, क्योंकि चलती जब तो आगे बढ़ती जब तो ये एंगल बनता। जब आगे नहीं बढ़ रही तो एंगल है ही नहीं, और जब एंगल नहीं है तो इसको एंगल को हम क्या कहते हैं, 0 डिग्री का एंगल। अब बात करते हैं अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर। वैसे एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं है। अक्षादन का मतलब होता है एक दूसरे से चिपके हुए रहना। भाई एक दूसरे चिपक रही, नहीं चिपक रही, बिल्कुल चिपक रही है। ये बातें आपकी समझ में आ गई। भाई 0 डिग्री कोण क्या होता है, सेम डायरेक्शन क्या होता है, अतिव्यापन क्या होता है, अक्षादन क्या होता है। चलिए अब बात यह है कि हमारी घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं, 12। कि सर 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां
11 बार समान दिशा में होती हैं। ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है। क्या कह रहा भाई, 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार? 11 बार। कौन सी दिशा में? समान दिशा में होती हैं। एग्जामिनर आपसे पूछता है भाई कि यू बता, एक दिन और एक दिन बराबर कितने घंटे होते भाई? 24 घंटे। और जब 12 घंटे में 11 बार है तो एक दिन यानी 24 घंटे में कितनी बार होगी सर? 22 बार होगी। सर अगर एक दिन में 22 बार है तो बताओ 2 दिन में कितनी बार होगी? कि सर 2 दिन बराबर 48 घंटे, यानी 24 का डबल 48 तो 22 का डबल 44 बार होगी। बात करें 3 दिन की, 3 दिन बराबर कितने घंटे होते हैं सर? 8 और 4 12 और 4 और 2 6 और 72 घंटे होते हैं सर। 72 घंटे में कितनी बार होगी सर? 66 बार होगी। तो जैसे जैसे बढ़ते जाए दिन वैसे वैसे 22 जोड़ते चलिए, ठीक है। कि सर 12 घंटे में 11 बार, एक दिन में 22 बार, 2 दिन में 44 बार और 3 दिन में 66 बार होती है। अब भाई एक चीज बताओ, यूं कहते हैं कि साहब 1 घंटा में 1 बार होती है। 1 घंटे में कितनी बार होती है भाई? 1 बार होती है समान दिशा में। जब सब 1 घंटा में 1 बार हो रही है तो गुरुजी 12 घंटा में तो 12 बार होनी चाहिए थी, आप 11 बार क्यों बता रहे हो? गलत पढ़ा रहे हो आप। मैंने कहा भाई कि पढ़ा तो मैं सही रहा हूं, 12 घंटे में 11 बार होती है। आपने कहा क्यों होती है, यूं बताओ। मैंने कहा कि मेरे प्यारे बच्चे, यहां बचता है 11 और यहां बचता है 1, तो 11 से 12 और 12 से 1, इन 2 घंटों के बीच में घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही समान दिशा में होती हैं। और कब होती है? 11 से 12, 12 से 1 के बीच में कब होती है? 12 बजे। और जब 2 घंटा में 1 बार हो रही है तो भाई 1 कम हुआ कि नहीं हुआ? तो 12 की जगह क्या होगा? 11। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है ये चीजें कि भाई बताइए ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जिनमें घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही समान दिशा में होती हैं? तो आपको ध्यान रखना है 11 से 12, 12 से 1, यानी कितने बजे? 12 बजे होती है। कौन सी दिशा में? समान दिशा में। ठीक है, चलिए ये बात हो गई यहां पे। अच्छा कि गुरुजी अब ये तो बात समझ में आ गई, लेकिन क्वेश्चंस कैसे होते हैं? क्वेश्चंस की बात करते हैं। पहले इन चीजों को ध्यान रखिए। टॉपिक चल रहा है समान दिशा, 0 डिग्री का कोण, अतिव्यापन या फिर अक्षादन। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार समान दिशा में होती है, एक दिन में 22 बार होती है, 2 दिन में 44 बार और 3 दिन में 66 बार। ऐसे कौन से 2 घंटे जिनमें 1 बार होती है? कि सर 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में कब होती है? 12 बजे होती है। ठीक है, चलिए अब के सर वहां क्वेश्चन ऐसे नहीं आता। सर वहां क्वेश्चन ऐसे नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता भाई, बिल्कुल नहीं आता। वहां तो सर क्वेश्चन ऐसे आता है कि बताओ 8 से 9 बजे के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां किस समय 0 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी? ऐसे क्वेश्चन आता है सर। बिल्कुल भाई, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ऐसे आता है। सर इसको कैसे निकालें? तो भाई देखिए, समान दिशा निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र होता है। ठीक है भाई, सूत्र होता है। सूत्र कहां से बनेगा भैया? के अनुपात से बनेगा। अनुपात क्या है? 11:60। कि सर सूत्र क्या है? आपको कुछ नहीं करना, 60 बटा में 11 इंटू बजकर, इतना सा काम करना है। अच्छा सर 60 बटा में 11 इंटू बजकर। सर बजकर में क्या लेंगे? पहले वाला समय, पहले वाला समय लेंगे जनाब। क्या लेंगे भाई? पहले वाला समय। किस में लेंगे? बजकर में। ठीक है सर, बताइए तो अब क्या होगा भाई? 60 बटे 11 तो एज इट इज लिख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना, 60 बटे 11 एज इट इज लिख दिया। अब सब क्या लेना है? बजकर लेना। और कौन सा लेना है? पहले वाला। और पहले वाला कितना है? 8 है सर। 8 है तो यहां पे 8 लिख दीजिए। अब कितना हो गया सर? 8 सिंगी 48, 480 बटा में 11 हो गया सर। अब समय तो 8 से ऊपर ही होगा तो 8 बजकर ही रहेगा। अब सर क्या करें तो भाई डिवाइड करो, 11 चौक 44, 48 में से अगर 44 गए तो कितने बचे भाई? 4 बचे। 40 11 तिया 33, कितने बचे भाई? 7 बटे 11।
कि सर हमें तो 8:45 दिखाई देती है, लेकिन एग्जैक्ट 8:45 नहीं होती है। कब होती है? 8:43 से 7:11 पर क्या होती है? ये समान दिशा में होती है। तो प्यारे बच्चों समझ चुके होंगे आप, भाई समान दिशा निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? 60/11 इंटू बजकर, और बजकर में क्या लेंगे? पहले वाला समय लेंगे। अब बात यह है कि सर क्या हम इस क्वेश्चन को ऑप्शन से हल कर सकते हैं? क्या हमें इसका कोई चेक करने का तरीका है? बिल्कुल है चेक करने का तरीका, और चेक करने का तरीका तब ही काम करेगा जब दोनों सुइयों के बीच में अनुपात कितने का होगा? 11:60 का होगा। ठीक है सर, बताइए। ध्यान रखना प्यारे बच्चों कि पीछे की संख्या और शेष बची संख्या, वापस सुनिए, पीछे की संख्या और शेष बची संख्या जब इन दोनों का ऐड करें तो आंसर एवरी टाइम 10 आता है। कितना आता भाई? 10 आता है। किसका? पीछे की संख्या और शेष बची संख्या दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे जोड़ के देख लेना, जिस ऑप्शन का आंसर 10 है वही हमारा आंसर होगा। लेकिन ये तरीका क्यों बताया? क्योंकि कभी कभी ऑप्शन 2 समान आ जाते हैं, 3 जिनका आंसर 10 ही होता है, तो उसको हमें हल करना पड़ेगा। तो भाई समझ में आ गई होगी। चलिए अब इसी प्रकार से हम 3-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपकी बातें क्लियर हो जाएं। ठीक है भाई, अब बातें क्लियर करनी है तो भाई साहब देखना पड़ेगा। अब 4 क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करेंगे, टाइम नहीं लगाते हुए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम यहां सॉल्व कर लेंगे भैया। सेकंड क्वेश्चन सर हम यहां सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे भाई। तीसरा क्वेश्चन जनाब कहां करेंगे? यहां करेंगे। और सर चौथा क्वेश्चन कहां करवाओगे आप? यहां कर लेंगे भाई। 4 क्वेश्चन कर लें। चलिए सर पहला समय आप ऐसा करो, पहला समय आप सर 10 से 11 ले लो। चलिए वेरी गुड, ले लिया भाई। सर दूसरा समय 11 से 12 लो आप, कर ले लिया भाई, 11 से 12 ले लिया। सर तीसरा समय आप यहां पे 2 से 3 लो सर, 2 से 3 लो सर, ले लिया सर। यहां पे सर आप ऐसा करो 5 से 6 ले लो सर, 5 से 6 ले लिया। ठीक है, जितने भी डाउट्स होते हैं वो इन्हीं में होते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको क्लियर करा देता हूं। सर 10 से 11 क्या करूं? अरे जनाब क्या करूं? कर दो सर 60/11 तो लिखो, लिख दिया भैया। इनटू बजकर लीजिए सर, क्या लूं? पहले वाला समय ले ले भैया कि कितना है? 10 है। चलिए सर क्या करूं कि सर 600/11 आ गया। सर 10 तो रहेगा, बिल्कुल रहेगा, 10 बजकर। सर डिवाइड ही तो करना है, बिल्कुल करना है, तो क्या होगा? 11 पंजे 55, 60 में से 55 गए तो प्यारे बच्चों क्या बचा? 5, और पीछे 0 50 हो गए। सर 11 चौक 44, 54 सही 6/11, ये हमारा आंसर आ चुका है। सर चेक कराओ, चेक करो भाई। लास्ट की संख्या 4, शेष बची संख्या 6, 6 और 4 10 इक्वल टू राइट आंसर। चलिए सर ये हो गया। सेकंड पे आइए सर, क्या करूं सर? क्या सर लिखो 60/11। अरे बच्चों लिखो ना 60/11, 60/11 लिख दिया। अब क्या लेना है? प्रारंभिक समय लेना है सर, 11 होगा। चले वेरी गुड भाई, 11 होगा, बिल्कुल होगा। सर 11 तो रहेगा ही रहेगा, और बजकर में जो आएगा वो है। मैंने कहा बेटा 11 से 11 कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? कि सर हो गया, तो हो गया, तो क्या बचा? के सर 60 बचा, और 60 क्या है? मिनट ही तो है भैया। और 11:60 यानी फिक्स 12 बजे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो भाई साहब बिल्कुल 12 बजे हो रहा है, बिल्कुल 12 बजे हो रहा है। तो मैंने बोला 11 से 12 बजे के बीच में 12 बजे होता है, बिल्कुल होता है। अगला देखिए सर, यहां पे है 60/11 इंटू 2 ले लूं क्या? अरे लेना ही भैया, ले क्या लूं? लेना ही है, लेना ही है। चलिए तो क्या होगा भैया? 120/11 होगा भाई जनाब। भाई 120/11 हो गया, बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल हो गया, आप सही जा रहे हैं सर। लेकिन सर अब हमें भाग देना तो आता ही नहीं है सर, भाग दे दें। अब बहुत से विद्यार्थी, बहुत से जनाब क्या करते हैं, जब 11 का भाग 120 में देते तो वो आंसर क्या लाते? देखिए कि सर 11 एक कम 11, सर 1 ही तो बचा, यहां 0 तो 10 ही तो बचा सर, ये आंसर आना चाहिए। अरे मेरे भाई बात ये है, ये साधारण भिन्न में, ये मिश्र भिन्न में, और जब मिश्र भिन्न को साधारण में कन्वर्ट करोगे तो आंसर 120/11 जब ही सही है, अन्यथा गलत है भाई। कि बिल्कुल सही कह रहे हो सर, तो करो भाई। 11 एकम 11, 11 और 10 21, सर 21 आ रहे हैं, आने कितने चाहिए थे? 120। सर ये तो गड़बड़ हो रहा है काम। बिल्कुल भाई, आपको भाग देना नहीं आता, वो सीख लीजिए भाग कैसे देते हैं। 5वीं 6ठी की बातें समझा देता हूं आपको कि सर 11 का भाग 120 में देना है सर, 11 एकम 11, बिल्कुल सही है भाई। यहां पर चलिए 1 बचा 10 बचा।
अब आपके मास्टर ने जब 5वीं छठी में भाग देना सिखाया था आपको, तो प्यारे बच्चों आपको कुछ बोला था कि भाई जिस संख्या से भाग दे रहे हैं और जिस संख्या में भाग दे रहे हैं वो यदि इससे छोटी है, इसका मतलब भाग टूट गया, और भाग टूट गया तो भाग टूटने की क्या लगाते हैं, 0। सर बिल्कुल सही बात है। नीचे क्या बचा सर, 10 बचा, और क्या आएगा 11। सर आंसर तो ये आना चाहिए 2:10 और 10/11 सेकंड। बिल्कुल कर लो भाई, 11 × 10 110 प्लस 10 120। आ गया कि नहीं आ गया भाई, आ गया, बिल्कुल सही है आंसर। चलिए अब बात करते हैं अगले की। अब तो हम कर लेंगे जनाब, अब तो हम कर लेंगे सर, कर लेंगे, मत कराओ जल्दी से। चलिए मैं करा ही देता हूं भाई। 60/11 × 5, समय पहले वाला ही लेना है तो पहले वाला ही ले लिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए भाई 300/11। अब सर 5 तो आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स हो गया। अब सर भाग देना सिखाओ। 11 दूनी कितने होते प्यारे बच्चों, 22। अरे भाई 30 में से 22 गए तो कितने बच गए जनाब, जल्दी बोलिए। 8 बच गए सर, 8 बच गए, और पीछे क्या है बच्चे, 0 है सर, 80 हो गए। तो 11 7 77 ही तो होते भैया, बिल्कुल होते हैं सर। क्या होगा, 3/11। सर आंसर आ गया 5:27 ही 3/11। और इसी को हम क्या कहते हैं, समान दिशा निकालना, या फिर 0 डिग्री का कोण निकालना, या फिर अतिव्यापन, या फिर अक्षादन। बात क्लियर हो चुकी होगी सभी के। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो मैं घर से बना के ला रहा हूं, सब कुछ यही कर रहा हूं। 60/11 कहां से आए, अनुपात आया, और लिया क्या है, पहले वाला समय लिया, बाकी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। चलिए भाई समझ में आ गई होगी। अब अपन टाइप नंबर अगली पे चल लेते हैं। देखिए जितनी प्यारे बच्चों कंपटीशन के अंदर यही है बात, कंपटीशन में मैथ्स और रीजनिंग की अगर अपन बात करें तो जितनी प्रैक्टिस आप करते हैं उतने जल्दी क्वेश्चंस होते हैं। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, और अगर आपने छोड़ दिया तो भाई साहब कुछ नहीं होगा। इस जैसे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ते हैं तो ऑनलाइन में आपको थोड़ी बहुत बातें ध्यान रखनी है, बस देखना है, नजरें टिका के, एक बार देखो 2 बार देखो, अपने आप आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए प्यारे बच्चों टाइप नंबर 3 ले लें। चल ले लो। मैंने कहा जब समान दिशा है तो प्यारे बच्चों विपरीत दिशा भी होगी कि नहीं होगी, कि सर बिल्कुल होगी। सर विपरीत दिशा होगी, और विपरीत दिशा का दूसरा नाम क्या होता है, 180 डिग्री का कोण होता है। सर 180 डिग्री का कोण कैसे होता है, बस धैर्य बनाए रखें और देखते जाएं 180 डिग्री का एंगल कैसे बनता है। भाई समझते हैं, ये अपनी क्लॉक है, यहां बजते हैं 12, यहां बजते हैं 6, और यहां बजते हैं 3, और यहां बजते हैं 9, और यहां होता है केंद्र बिंदु। कहानी चल रही थी अपनी, कहानी क्या चल रही थी, यहां लड़का खड़ा हुआ था, यहां लड़के के पिताजी खड़े थे, और यहां पिताजी की पड़ोसन खड़ी थी। यही थी बात भाई समान दिशा में। अब देखिए ऐसा हुआ कि जिस दिन ये आंटी इससे मिलने जा रही थी, किससे, इस लड़के के पापा से, और इस लड़के ने रोक लिया। तो वास्तव में वो आंटी क्यों जा रही थी, क्योंकि इस लड़के की उस आंटी को क्या फिक्स करानी थी, शादी फिक्स करानी थी। क्या करानी थी प्यारे बच्चों, शादी करानी थी। लड़के को बाद में पता चला कि भाई जिस आंटी को तूने भड़का दिया वो आंटी तो तेरी क्या कराने आ रही थी, कि शादी कराने आ रही थी। अब छोरा ने सोची कि भाई साहब काम खराब हो गया, अब तो अपना लड़के ने युक्ति लगाई, और लड़का क्या करा, लड़के ने क्या करा, सीधा आंटी के पास जा पहुंचा भाई, और आंटी के पैर पकड़ लिया कि आंटी भाई मुझे माफ कर दे, तू मेरे पापा से रोज मिल, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन जिस काम के लिए तू आई थी उस काम को क्या करा दे, पूरा करा दे। अब साहब बहुत मिन्नतें करने के बाद में और आंटी मान गई। आंटी मान गई तो लड़के की क्या फिक्स करा दी, शादी फिक्स करा दी। अब साहब क्या होता है, लड़का यहीं खड़ा हुआ है, और जो इसकी बीबी बनने वाली थी, भाई सब बीबी ऐसे लिख दूं कोई बात नहीं, भाई जो इसकी बीबी बनने वाली थी इस लड़के की, और शादी से 10 दिन पहले आजकल जुगाड़ चल रहा मोबाइल का भाई, 10 दिन पहले इस लड़की ने जो शादी करने वाली थी उसने मोबाइल उठाया और फोन लगा दिया किसको, अपने पति को, और बोली कि सुन भाई अब मैं तेरे से शादी नहीं करूंगी। अब छोरा टेंशन में आ गया भाई, कि पहले आंटी के पैर पकड़े कि देवी अब तेरे पैर पकड़ूं क्या, यूं बता। लड़का बोला कि तुझे शादी नहीं करनी, कोई बात नहीं मत कर, लेकिन कोई कारण तो होगा कि तुझे शादी मुझसे नहीं करनी है, क्या कारण है वो कारण बता। लड़की बोली कि शादी तो मैं तुझसे कर लूंगी,
शादी तो मैं तुझसे कर लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी एक क्या है? शर्त है। लड़का बोला कि भाई साहब शादी मत तोड़, शर्त बता, शर्त क्या है? लड़की बोली कि मेरे विवाह का जो मंडप होगा वो कैसा होना चाहिए? गोल होना चाहिए, वृत्ताकार होना चाहिए। लड़का ने कहा बस इतनी सी बात के हाँ कि ठीक है करा दूंगा। अब साहब लड़का मान गया और लड़के ने विवाह का मंडप कैसा बना लिया? वृत्ताकार बना लिया, गोल बना लिया। अब साहब क्या है, देखिए आगे की कहानी। यहां लड़का खड़ा है, यहां खड़ी है लड़की। अब साहब लड़का लड़की ने फेरा फारी खा ली, यानी विवाह संपन्न हो गया। अब क्या होता है कि जब लड़का लड़की को लेके जाता है तो एक रस्म होती है हमारी, जिसको अपन कहते हैं जूता चुराई। जूता चुराई की रस्म होती है। अब जूता चुराई की रस्म जो है वो कौन पूरी करता है? साली पूरी करती है। अब साहब क्या हुआ, साली ने छोरा के जूता चुरा लिया। जूता चुरा लिए जब लड़का जाने लगा तो लड़का बोला साली से भाई जूते तो दे दे। अब साली बोली कि भाई जूते तो मैं तेरे को दे दूंगी, लेकिन बदले में क्या चाहिए? पैसा चाहिए। लड़का घर से ही सोच के आया था जूता चुराई में मुझे कितने पैसे देने हैं? 501 रुपए। साली बोली कि भाई साहब 501 से काम नहीं चलेगा, मुझे कितने देने हैं? 501 रुपए चाहिए, 5001 रुपए चाहिए। अब लड़का ने कहा, लड़का ने सोचा कि 150-200 रुपया के जूता उनके बदले में 5001 दूं, इससे बढ़िया तो वुडलैंड के जूता पहन लूं, नंगे पैरी चल ले। अब साहब इसी बात को लेकर के जीजा साली में दोनों में भाई साहब भिड़ंत हो जाती है। ठीक है, अब भिड़ंत हो गई तो ये साली सीधी पहुंच गई किसके पास? अपनी बहन के पास। और बहन के पास पहुंच गई और बहन से बोली कि सुन भाई कि जो तेरा पति है वो जूता चुराई के कितने दे रहा है? 501। मैं कितने मांग रही हूं? 5001। अगर ये 5001 दे तो ठीक, नहीं तो तू यहीं रह जा। अब साहब बात ऐसी हुई कि इस लड़की को थोड़ा सा घमंड था। इस लड़की को थोड़ा सा घमंड था, भाई मैं जो बात बोलूंगी वो मेरा पति मानेगा। अब माने के बाद अब ये इसके पास पहुंची कि भाई उसको 5001 रुपए दे और इसको नक्की कर। अब लड़का घर से ही सोच के आया था कि बेटा कि तूने फेरा तो खा लिए, और फेरा खा लिए तो तू जाएगी कहां? अब तेरी बात मानू चाहे नहीं मानू। अब इसी बात पे इन दोनों मियां बीबी में हो जाती है लड़ाई। लड़ाई हो जाती है तो इस औरत को इस आदमी से काम पड़ा, आदमी ने मुंह फेर लिया किधर? इधर। अब इस छोरे को इस औरत से काम पड़ा तो भाई साहब ये कह रही तू नखरे दिखा रहा था, मैं इधर मुंह फेरूंगी। अगर मान लो लड़का मुंह इधर फेरता तो लड़की किधर फेर लेती? इधर फेर लेती भैया। अब यूं बताओ कि दोनों सुइयों की स्थिति विपरीत है या नहीं है? कि सर बिल्कुल है। एक ऊपर मुंह है तो एक का नीचे, एक का इधर है तो एक का इधर है, दोनों का विपरीत है। अब यूं बताओ भाई कि ये जो है ये इस व्रत को आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि सर बिल्कुल कर रहा है। अब यूं बताओ व्रत के सभी कोणों का मान कितना होता है? कि सर 360। अब जब एक पार्ट इधर गया एक पार्ट इधर गया तो भाई साहब दो ही तो पार्ट बने, तो एक पार्ट कितने डिग्री का होगा? कि सर 180 डिग्री का होगा। अब ऐसे करो तो 180, ऐसे करो तो 180, ऐसे आधा करो तो 180, ऐसे आधा करो तो भी 180। भैया 180 कौन बनता है कि नहीं बनता है? कि सर बिल्कुल बनता है। चलिए आप लोगों की समझ में आ गई होगी। जीजा साली को भूल जाना, खाली अपने को एंगलों पे बात करनी थी, वो तो कहानी से, क्योंकि आपका आजकल रुझान क्या है? प्रेम लीला में ज्यादा रहता है भाई। ठीक है, चलिए अब हमारी घड़ी में टोटल घंटे कितने होते हैं सर? 12। तो सर 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार विपरीत दिशा में होती है। 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां 11 बार विपरीत दिशा में होती है। इसका मतलब वापस वही 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में सर 12 बार होनी चाहिए थी। और कितनी बार? 11 बार। चलो समझाते ये भी कैसे। अब सर वहां पूछता है 1 दिन, और 1 दिन में कितनी बार होंगी भैया? 22 बार। 2 दिन की बात चलेगी तो कितनी बार कर दोगे? 44 बार। बिल्कुल कर देंगे। कि सर ये तो बात समझ में आ गई। अब देखिए ये क्लॉक यहाँ 12 बजे थे, या 6 बजे थे, या 9 बजे थे, या 3 बजे थे, या 11 बजे थे, या 1 बजा था। कि सर 11 से 12 से 1 बजे के बीच दोनों सुइयां एक बार समान दिशा मारी थी, अभी चल रही विपरीत दिशा, तो भाई इसका विपरीत क्या होगा? नीचे तो होगा। तो सर इधर कितना बजेगा? 7, और इधर कितना बजेगा? 5। तो ध्यान रखना 5 से 7 बजे के बीच, 5 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां
एक बार ही विपरीत दिशा में होती है। कितने बजे? 6 बजे। इसलिए 12 घंटा में कितनी बार होती है? 11 बार के। सर बिल्कुल समझ में आ गई बात। चलिए बिल्कुल बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब चलते हैं कि सर निकालें कैसे। चलिए निकालते हैं, गौर से देखें। अनुपात सर 11/60। सर कहानी यहीं खत्म यहीं शुरू। चलिए तो सर क्या होगा? 60/11 इंटू बजकर। लेकिन जब घड़ी को दो भागों में बांटा 180 हुआ तो घड़ी में टोटल समय कितना होता है सर? 12। दो पार्टों में बांटो तो एक भाग बराबर कितने के होगा भैया? 6 घंटे के बराबर होगा या नहीं होगा? बताओ। होगा। तो आपको यहां क्या करना है सर? प्लस माइनस का 6। 60/11 इंटू बजकर प्लस माइनस का क्या करना है? 6 करना है। अब सर क्या हम तो कंफ्यूज हो गए, प्लस कब लगाएं और माइनस कब लगाएं? वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं भाई, प्लस कब लगाएं, माइनस कब लगाएं। भाई यदि दिया गया समय 6 से कम है, सर 6 से कम है तो क्या लगाना है? प्लस। और यदि दिया गया समय 6 से क्या है प्यारे बच्चों? 6 से ज्यादा है। सर 6 से ज्यादा है तो क्या लगा दें? माइनस लगा दें। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, विपरीत दिशा क्लियर हो जाएगी। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्वेश्चनों की ओर चलते हैं। सर टॉपिक चल रहा है विपरीत दिशा या फिर 180 डिग्री का एंगल यानी 180 डिग्री का कोण। ये बताओ 12 घंटा में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं? कि सर 11 बार होती हैं। बच्चे एक दिन में कितनी बार होगी? 22 बार। 2 दिन में कितनी बार होंगी? 44 बार। बेटे ऐसे कौन से घंटे हैं जिनमें घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही विपरीत दिशा में होती हैं? ऐसे कौन से 2 घंटे हैं? तो आप बोलोगे सर 5 से और 7 है, और 6 बजे अपने आप विपरीत दिशा में होगी। ठीक है, निकालने का फॉर्मूला क्या है कि सर 60/11 इंटू बजकर क्या? प्लस माइनस के 6। भैया प्लस का 6 कब आएगा? जब समय 6 से क्या होगा? कम होगा। माइनस का 6 कब आएगा भैया? जब समय 6 से ज्यादा होगा। चलिए सर क्वेश्चन करके दिखाइए। अब क्वेश्चन करके दिखा देता हूं भैया आपको, मैं क्वेश्चन करता हूं। बस निगाहें टिका के रखिए, हर चीज यही क्लियर होगी, अच्छे से क्लियर होगी। बस निगाहें टिकी होनी चाहिए मास्टर पे और बोर्ड पर लिखावट पे। चलिए क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि सर 2 से 3 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां 180 डिग्री के कोण का निर्माण करेगी? सर बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे आता है क्या कि सर 2 से 3 बजे के मध्य घड़ी के दोनों सुइयां किस समय 180 डिग्री के एंगल का निर्माण करेगी? क्या करूं? बोलो क्या करूं? अरे बोलो क्या करूं? अरे सर लिखो 60/11 लिख दिया भैया। अब गुणा में क्या लेना है कि सर बजकर में लेना है पहले वाला समय। तो भैया पहले वाला समय क्या है? 2 है। अब सर यूं बताओ 2 जो है वो 6 से कम है या ज्यादा? कि सर ज्यादा है कि कम है? कि सर कम है। और कम है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अरे क्या जोड़ोगे? 6 ही तो जोड़ेंगे, बिल्कुल जोड़ेंगे। चलो भाई क्या हुआ? 60/11 इंटू 8। सर क्या होगा? 8 छिंगी 48, 480/11। सर बिल्कुल आंसर आ जाएगा। 2 तो एज इट इज रहेगा, 2 बजकर ही आएगा। अब देखिए 11 चौक 44। सर 11 चौक 44 ही होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। अब 11 चौक 44 है तो सर यूं बताओ अब क्या हुआ कि भाई 48 में जाओ 4 बचे, 0 40 हो गए। 11 तिया 33, 43 सही 60 बजे 11, यानी 2 बज के 43 सही 7 बजे 11 पर दोनों सुइयां विपरीत दिशा में होंगी। बिल्कुल होंगी, बिल्कुल सही है। लगती तो 2:45 बजे, जबकि 2:45 बजे नहीं होती है। ठीक है, बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक नहीं है। चलिए 3-4 क्वेश्चन अपन फटाफट से हल करते हैं। सर चेक कराओ ना। अरे सर चेक कराओ, इसको चेक करके बताओ भाई सही है गलत है। अरे कर लो चेक। क्या है? लास्ट की संख्या 3 और शेष बची संख्या 7। 3 और 7 10, यानी आंसर बिल्कुल करेक्ट है भैया। आपका आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, एकदम करेक्ट। चलिए बात समझ में आ गई। चलिए सर कराइए क्वेश्चन। सर पहला क्वेश्चन तो यहीं कर लेंगे, बिल्कुल जनाब। दूसरा क्वेश्चन यहां कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। तीसरा क्वेश्चन यहां कर लेंगे जनाब। चौथा क्वेश्चन सर यहां कर लेंगे। चलिए सर 4 करेंगे तो ही बहुत है।
सर यहां की बात करो आप, तो यहां लेते हैं अपन 7 से 8, वेरी गुड। यहां पे सर आप कर दीजिए, यहां पे कर दीजिए सर 4 से 5, वेरी गुड। यहां सर कर दो आप, यहां कर दो सर आप 11 से 12, वेरी गुड। सर यहां कर दो 5 से 6, वेरी गुड। चलिए वेरी गुड वेरी गुड भैया। अरे क्वेश्चन बिल्कुल सटीक आने चाहिए, आंसर भी सटीक आने चाहिए। बताइए भाई सटीक आने चाहिए या नहीं आने चाहिए? बिल्कुल आने चाहिए सटीक, आंसर ही तो करने हैं हमें। सर हमें आता है आंसर करना। अरे आता है भाई, क्या आता है जनाब आपको? मैं पूछ रहा हूं क्या आता है, बोलो क्या लिखूं? अरे सर लिख दो ना 60/11, लिख दिया भैया। क्या लूं भाई? समय लेना है सर, कौन सा लेना है? कि सर पहले वाला लेना, 7 ही तो लेना है। अच्छा सर 7 जो है वो 6 से ज्यादा है, कम है? सर ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या करोगे सर? माइनस कर देंगे ना, कितना? 6, वेरी गुड। अरे समझ में आ गई भैया। 60/11 इंटू 1 बराबर 60/11। सर आंसर आ गया ना 5 सही, 5/11। अरे भैया समय आ गया 5 सही, 5/11। 7:05 से 5/11 पर विपरीत दिशा में होगी। सर चेक कराओ भाई पीछे कुछ है क्या? अरे नहीं है सर, यही है 5 जो भी है। तो 5 + 5 = 10, इक्वल टू आंसर इज राइट। जनाब बात तो यही है ना, राइट आंसर है या नहीं है? कि सर बिल्कुल है। सर अगला क्वेश्चन तो हम कर देंगे। अरे क्या करोगे बोलो, बोलो भाई। तो आप कह रहे हो कि सर 60/11 लिखो। बिल्कुल जनाब बात यही है। अरे जनाब अब क्या लिखना है? जनाब लिखिए क्या? सर पहले वाला समय क्या है सर? 4 ही तो है। सर 4 जो है वो 6 से कम है कि ज्यादा है? सर ये तो कम है, तो जोड़ेंगे सर कितना? 6 जोड़ेंगे। सर क्या कन्वर्ट हुआ? सर 60/11 इंटू 10 ही तो लगा। बिल्कुल जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 600/11 ही तो आएगा। बिल्कुल आएगा। अरे समय 4 तो एज इट इज रहेगा भैया, ये चेंज नहीं होगा। 4 बजे के बाद ही आएगा जो भी आएगा। सर क्या आएगा? 11 × 5 = 55। सर 60 में से 55 गया तो क्या बचा? सर 5 ही तो बचा। अरे 5 बचा, 5 बचा, 0 पीछे 50 हो गया। सर 11 चौक 44, 54 सही 6/11। सर इज ए राइट आंसर। वेरी गुड भैया वेरी गुड। अरे बहुत अच्छा जा रहे हो भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। चलिए सर अगला क्वेश्चन कर दें? अरे करिए ना भैया। बोलिए क्या करूं? अरे सर कुछ नहीं करना, 60/11 लिखना है। बिल्कुल लिखना है। 60/11 क्या है? क्या है? अरे क्या है भाई? अनुपात ही तो है सर। बिल्कुल अनुपात है प्यारे बच्चों, बिल्कुल अनुपात है। इंटू बजकर कितने? 11। 6 से कम के ज्यादा कि सर ज्यादा? और ज्यादा है तो जनाब क्या करना है? सर माइनस करना है। जनाब क्या माइनस करना है? कि सर 6 ही तो माइनस करना है। वेरी गुड। अरे भाई बहुत अच्छा जा रहे हो। चलिए 60/11 और 11 में से 6 गया तो जनाब क्या बचा? अरे सर 5 बचा ना। बिल्कुल 5 बचा। अरे सर मल्टीप्लाई कर दो ना, 6 × 5 = 30, 300/11 ही तो होगा जनाब। बिल्कुल होगा। वेरी गुड। अरे भैया 11 तो एज इट इज रहेगा, आएगा वो 11 के बाद का आएगा। बाद का कैसे आएगा? सर हम डिवाइड करना जानते हैं। सर ऐसे भी हमको उल्लू में समझ गया। अरे कहां भाई, मैं तो बहुत होशियार समझता हूं। चलिए 11 दूना 22, 30 में से 22 गए तो क्या बचा? सर 8 बचे। पीछे क्या है भाई? 0, 80 हो गए ना। बिल्कुल हो गए सर। 11 × 7 = 77। सर 27 सही, 3/11 इज अ राइट आंसर। वेरी गुड जनाब वेरी गुड। अरे लास्ट वाला और कर लो भैया, आंसर खत्म हो जाएंगे। चलिए बोलो जनाब क्या लिखें? बोलिए। सर लिख दो ना 60/11 इंटू क्या लू सर? अरे पहले वाला समय ले ले भैया, 5। सर ये कम है किससे? 6 से। क्या करूं कि सर प्लस कर दूं क्या? 6 बिल्कुल कर दो। 60/11 इंटू 11, 11 से 11 कैंसिल, 5:60 हमारा आंसर आ चुका है। अरे वेरी गुड भाई वेरी गुड। अरे जनाब मजे आ गए भैया, मजे आ गए। देखिए आपने बहुत सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी से कर दिए। वेरी गुड। चलिए निगाहें डालिए एक बार इस पे, जल्दी से निगाहें डालिए। चलिए डाल ली निगाहें, आ गया सभी को। चलिए अब प्यारे बच्चों हम 2 मिनट रिवाइज करेंगे जो पढ़ा दिया उसको। बड़े प्रेम से सुनेंगे, प्यार से करेंगे, क्योंकि आप बहुत होशियार हैं। आपकी कैपेसिटी समझने की बहुत अच्छी है।
अरे भाई दिमाग सबके पास बराबर है, लेकिन कोई कैसे यूज करता है, कोई कैसे यूज करता है। कोई अपने दिमाग को भाई साहब चोरी में लगाता है तो उसका दिमाग चोरी में चलेगा, कोई पढ़ाई में लगाता है उसका दिमाग पढ़ाई में चलेगा। ऐसा नहीं कि दिमाग हर इंसान के पास अलग अलग है ना, अरे यूज करने के तरीके अलग अलग हैं, यूज करने के तरीके सर अलग अलग हैं। बिल्कुल है भैया, यूज करने के तरीके अलग अलग हैं। चलिए जनाब, वेरी गुड, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सरकारी नौकरी आपसे दूर नहीं है, सरकारी नौकरी तो आपके आगे पीछे घूम रही है, बस हमें लेनी है। लेनी है तो लेने के लिए तो क्या करना पड़ता है, मेहनत। मेहनत जब ही होगी जब ही नौकरी मिलेगी। एक लगन, जो भी करो शिद्दत से करो, जो भी करो शिद्दत से करो। पढ़ाई कर रहे हो शिद्दत से करो। पढ़ाई अगर कर रहे हो तो बीच में ना तो किसी की याद आनी चाहिए, ना कोई फोन कॉल आने चाहिए, ना कुछ आना चाहिए। अपन पढ़ाई करने बैठते हैं और बीच में 10 तो फोन आ जाते हैं। भाई पढ़ाई करने बैठते हैं, बीच में 10 तो फोन आ जाते हैं, भैया आज ये आ गया, आज ये आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसमें क्या दिमाग अपसेट। तो आपकी लगन नहीं है। लगन जिसके साथ में लगाई वो लगन पूरी हुई है। अरे भाई मीरा ने तो कृष्ण भगवान से लगन लगाई थी और कृष्ण भगवान बिल्कुल उसके समक्ष पेश हो गए थे। तो भगवान जब पेश हो गए, हमें तो नौकरी पेश करनी है, और नौकरी पेश करनी है तो थोड़ी सी लगन लगानी, थोड़ी सी मेहनत करनी है। नौकरी हमारे कदम चूमेगी, और नौकरी कदम चूमेगी तो दुनिया कदमों में होगी तुम्हारे, दुनिया कदमों में होगी। अगर दुनिया को कदमों में लाना है तो भाई साहब पढ़ना पड़ेगा। पढ़ाई जरूरी है, पढ़ना अति आवश्यक है। बिना पढ़े किसी की नौकरी नहीं मिलती है। देखो वही वाली कंडीशन है, खाना बना रखा है, अगर उसको तोड़ के नहीं खाओगे तो खाना अपने आप मुंह में नहीं जाएगा। तो पढ़ाई है, आपको पढ़ा रहे हैं भाई, हम पढ़ा रहे हैं, अभी ऑफलाइन नहीं है तो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप तक जा रही है ना, उसको पढ़ तो सकते हैं आप। जब तक पढ़ेंगे नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होंगे। कहते हैं लोग भैया 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अरे भाई 2-3 साल तूने मस्ती मारी है, लगन नहीं लगाई है, मोहब्बत नहीं करी है किताबों से। अगर किताबों से मोहब्बत की होती तो आज नौकरी तेरे कदम चूम रही होती। ठीक है, चलिए रिवाइज करते हैं। टॉपिक चल रहा था घड़ी। घड़ी होती कैसी है प्यारे बच्चों, वृत्ताकार होती है। वृत्त के अंदर क्या होता है, केंद्र बिंदु होता है। वृत्त के अंदर केंद्र बिंदु होता है, और केंद्र बिंदु पे क्या होता है प्यारे बच्चों, 3 सुइयां लगी रहती हैं। कौन कौन सी सर, घंटे की, मिनट की और सेकंड की। वेरी गुड। चलिए अब बात यह है कि चाहे घंटे की घड़ी की सुई हो, चाहे मिनट की हो, चाहे सेकंड की हो, जब एक घड़ी का पूरा राउंड लगाती है, पूरा चक्कर खाती है, तो उसमें कोण कितने का बनाती है सर, 360 का। सिंपल सी बात है। मैंने कहा कि घंटे की सुई एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, किसका, घड़ी का। इसका सर एक पूरा चक्कर लगाने में तो 12 घंटे लेती है, और 12 घंटे जब पूरा चक्कर लगाया तो एंगल कितने का हुआ भाई, आप ही बता दो। 360 का ही तो होगा, पूरा चक्कर लग रहा है 360 का। चलिए भाई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। मैंने कहा घंटे की सुई 1 घंटे में कोण कितने का बनाती है। आपने कहा सर कोई बात नहीं, 360 में 12 का भाग दे देंगे। 360 में 12 का भाग दिया तो एंगल बनाती है 1 घंटे में 30 डिग्री का। कौन सी सुई, घंटे वाली सुई। कि सर घंटे की सुई 1 मिनट में एंगल कितने का बनाती है भाई, 1 घंटे में 30 डिग्री का बनाती है। और जब 30 डिग्री का 1 घंटे में बनाती है तो 1 घंटे मिनट कितने होते हैं भाई, 60 का डिवाइड कर दो 30 से, तो एंगल बनेगा 1/2 का। मिनट वाली सुई एक पूरा राउंड लगाने में, मिनट वाली सुई एक पूरा राउंड लगाने में कितना समय लेती है, 1 घंटा। और 1 घंटे में कोण कितने का, 360 का। तो मिनट वाली सुई 1 मिनट में एंगल कितने का बनाती है, मिनट वाली सुई 1 मिनट में एंगल कितने का बनाती है सर, 6 डिग्री का। चलिए अब बात ये आती है, सबसे पहली जो टाइप हमने पढ़ी वो सर कौन सी पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी सर बताइए। कि सर हमने पढ़ी थी कोण निकालना। सर कोण कितने तरीके से निकलते हैं, सर कोण कितने तरीके से निकलते हैं। तो कोण जो है बच्चों वो निकलते हैं 2 तरीके से, एक तो घंटे से मिनट में और 1 मिनट से घंटे में। ठीक है सर। अब मिनट से घंटे में निकलते हैं तो क्या है कि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का अनुपात कितना होता है, 60/11। 60/11 होता है। तो कोण निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, 60/11 इंटू बजकर, और यही होता है कि नहीं सर ये तो नहीं होता है। तो क्या होता है कि सर 11 इंटू मिनट माइनस 60 इंटू बजकर और बटे में 2 होता है।
सिंपल सी बात है। मैंने कहा अगर इस फॉर्मूले से जो आपका आंसर आ रहा है वो यदि दिए गए ऑप्शनों में नहीं मिले, यदि वो दिए गए ऑप्शनों में नहीं मिले तो आप क्या करेंगे कि सर 360 में से लेस कर देंगे, सिंपल सी बात है। वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद में बातें करी अपन ने कि सर अगली जो सेकंड टाइप पढ़ी हमने पढ़ी समान दिशा या फिर 0 डिग्री का कोण या फिर अतिव्यापन। सर 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार समान दिशा में होती है? सर 11 बार होती है, एक दिन में 22 बार, 2 दिन में 44 बार। ठीक है। अच्छा भाई, समान दिशा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे 60 बटा में 11 इंटू बजकर होता है। तो भाई ऐसे कौन से 2 घंटे जिनमें घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही समान दिशा में होती हैं? कि सर 11 से 12, 12 से 1 बजे के बीच 12 बजे होती है, बिल्कुल होती है। चलिए अगला पढ़ा अपन ने विपरीत दिशा या फिर 180 डिग्री का कोण। विपरीत दिशा या फिर 180 डिग्री का कोण। सर 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार विपरीत दिशा में होती हैं? कितनी बार होती है भाई? 11 बार। एक दिन में 22 बार, 2 दिन में 44 बार, 3 दिन में 66 बार और 4 दिन में 88 बार। ठीक है। तो सर ऐसे कौन से 2 घंटे हैं जिनमें घड़ी की दोनों सुइयां एक बार ही विपरीत दिशा में होती है? सर 5 से 7 के बीच में 6 बजे होती है। निकालने का फॉर्मूला क्या भाई? 60 बटे 11 इंटू बजकर प्लस माइनस के 6। प्लस का चेक कब आएगा? जब समय 6 से कम होगा। माइनस का कब आएगा? जब समय 6 से ज्यादा होगा। यहां तक की बातें आपके क्लियर हैं? बहुत अच्छी बात है। अगली बात करते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4, और टाइप नंबर 4 को कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। और हर किताब आपको दर्पण प्रतिबिंब पढ़ाती है। मैं आपको दर्पण प्रतिबिंब भी बताता हूं और जल प्रतिबिंब भी बताता हूं। सर ये क्या मतलब हुआ? देखिए मैं आपके सामने 2 क्लॉक डिफाइन करता हूं, 2 क्लॉक बना देता हूं प्यारे बच्चों। सर यहां 12 बजा दिए, यहां 6 बजा दिए, यहां 3 बजा दिए, यहां 9 बजा दिए। सर खोपड़ी घूम गई, 3 यहां पे, 9 यहां पे, लेकिन 6 यहां और 12 यहां। भाई घड़ी कैसी है? कि सर ये तो हमारे घर में लग रही वैसी है। अरे जनाब कैसी है? हमारे घर में लग रही जैसी है। कि सर ये तो हमें सीधी घड़ी दिखाई देती है। कैसी घड़ी भाई? सीधी घड़ी दिखाई देती है। सर ये कैसी है? कि सर ये उल्टी हो गई है। भाई उल्टी जब घड़ी करते हैं तो इन पे कोई असर नहीं पड़ता, ये तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन ऊपर नीचे का टाइम इंटरचेंज हो जाता है। अब भाई ये है सीधी घड़ी, और सीधी घड़ी में क्या होता है प्यारे बच्चों? सीधी घड़ी में ये होता है कि सर कोई किताब तो कहती है 11:60 में से घटा दो, और सर कोई किताब कहती है 23:60 में से घटा दो। वेरी गुड। कोई किताब कह रही है 11:60 में से घटाओ, कोई किताब कहती है 23:60 में से घटाओ। सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 11:60 में से कब घटाएं और 23:60 में से कब घटाएं। अच्छा चलिए अभी समझाते हैं कैसे कैसे करना है। अब भाई उल्टी घड़ी जो है, उल्टी घड़ी का प्रतिबिंब किसके जैसा होता है? कि सर जल प्रतिबिंब के जैसा होता है। किसके जैसा भाई? जल प्रतिबिंब के जैसा होता है। यानी जल में जो प्रतिबिंब है वो हमेशा उल्टा दिखाई देता है जनाब। कैसा? उल्टा। और अगर दर्पण की बात करें तो भाई साहब अगर इधर है तो लेफ्ट राइट दिखाई देगा, राइट लेफ्ट दिखाई देगा। यानी कि अगर कोई स्त्री शीशे के सामने खड़ी होकर श्रृंगार कर रही है, भाई क्या कर रही है? श्रृंगार कर रही है। शादी में जाना होगा, श्रृंगार कर सकती है, कुछ भी कर सकती, कैसे भी कर सकती है। कि अगर लेफ्ट साइड की अगर नाक में बाली है तो वो कहां दिखाई देगी? राइट साइड में। या उसने उल्टे पल्ले की साड़ी पहन रखी है तो दर्पण में जाएगी तो वो कैसी दिखाई देगी? सीधे पल्ले की साड़ी। ठीक है। अच्छा, और उल्टी घड़ी का प्रतिबिंब किसके जैसा? मतलब जल प्रतिबिंब के जैसा। यानी जल में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई देता है, मतलब सर की जगह पैर और पैर की जगह सर दिखाई देते हैं। अब बात यह है कि सर जल प्रतिबिंब में पूछे गए समय को कितने में से घटाते हैं? 18:30 में से घटाते हैं। कितने में से भाई? 18:30 में। एक ही बात ध्यान रखना, बहुत से 6:30 में से घटाते हैं। देखो ऐसा होता है, किताबें बहुत हैं, कोई तो 18:30 में से घटाता है, कोई 6:30 में से घटाता है, कोई 17:60 में से घटाता। भैया 17:60 नहीं, 17:90 में से। हर किताब की अलग अलग कहानी है। 18:30 है भाई साहब, कौन से समय है? कि सर रेलवे की घड़ी में आता है ऐसा। तो
बिल्कुल, अगर 18:30 को मैं अपनी घड़ी में कन्वर्ट करूं तो 12 लेस कर दूं भाई 6:30 बज रहे हैं कि नहीं बज रहे हैं? बिल्कुल बज रहे हैं सर। और यहाँ 17:90 का मतलब 60 होते थे 1 घंटा हो गया भैया, 18:30 ही तो रह गए ना, और 18:30 ही तो रह रहे हैं, तो सब बात तो एक ही है सर। इतना पागल क्यों बनाते किताब वाले? अरे भैया उनकी किताब बेचनी है, उनको मार्केट में सेल करनी है, जब कुछ अलग दिखेगा जब भी तो आप खरीदोगे, तो वो अलग प्रकार से उनको डिफाइन करते हैं। आपको अगर उल्टी घड़ी पूछ ले या जल में कोई भी समय को पूछ ले तो आपको कितने में से एंगल करना है? 18:30 में से घटाना है। और अगर सीधी घड़ी है तो दो चीजें याद नहीं रखनी है, जो भी समय दिया गया हो उसको 23:60 में से लेस कर दो। भाई दो ही बातें बोल रहा हूं मैं आपको बार बार। सीधी घड़ी है तो 23:60 में से लेस कर दो। उल्टी घड़ी का प्रतिबिंब किसके जैसा होता है? जल के जैसा होता है, और जल में पूछे गए समय को 18:30 में से लेस करते हैं। अच्छा सर ये बात समझ में आ गई हमारे, और यही टाइप क्लॉक में से मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है आप लोगों के लिए किसी भी एग्जाम में, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अच्छा मान लो यूं कह दे कि एक घड़ी जिसमें 11:32 हो रहे हैं, 11:32 हो रहे हैं, तो बताओ दर्पण में प्रतिबिंब क्या होगा? क्या कह रहा भाई? एक घड़ी जिसमें 11:32 का समय दिखाई दे रहा है, तो दर्पण में वो समय क्या होगा? भाई सीधी उल्टी कोई बात करिए, नहीं करी तो घड़ी कैसी है? सीधी। और सीधी घड़ी में पूछे गए समय को कितने में से घटाते? भाई 23:60 में से क्या घटाना है? 11:32। भैया 10 में से 2 गए तो 8, 5 में से 3 गए तो 2, 28 तो इधर रह गए, 3 में से 1 गया तो गुरुजी 2, और 2 में से 1 गया तो गुरुजी 1, 12:28। लेकिन एग्जामिनर आपको पागल बनाता है। एग्जामिनर यूं कहता है 12:28 आ रहे हैं आपके, लेकिन वो कभी कभी ऐसा करता था 00:28, क्योंकि 12 बजे टाइम खत्म, 12 बाद में जब 1 घंटा चलेगा जब ये 1 होगा, तो 00:28 भी सही है और 12:28 भी सही है। लेकिन इसी क्वेश्चन को आपको यूं कह देता कि भैया एक घड़ी जिसमें 11:32 हो रहे हैं, ध्यान से सुनना भाई जनाब, ध्यान यही होना चाहिए, लगन यही लगानी है, मोहब्बत बोर्ड से करनी है, मोहब्बत किताबों से करनी है, तो यही देखना है, क्वेश्चन सुनना है ध्यान से कि एक घड़ी जिसमें 11:32 का समय दिखाई दे रहा है, और यदि घड़ी को उल्टा रख दिया जाए, किसके सामने? दर्पण के सामने। यदि घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रख दिया जाए तो बताओ अब समय क्या दिखाई देगा? सर उल्टा कर दिया, और उल्टी घड़ी का प्रतिबिंब किसके जैसा होता है जनाब? जल प्रतिबिंब के जैसा। कितने में से घटाना भाई? 18:30 में से। किसको? सर 11:32 को घटा दो, उल्टी है तो। अब यूं बताओ क्या 30 ऊपर और 32 नीचे गुरुजी घटा सके क्या? गुरुजी को घटा सके भाई? क्या गुरुजी कब घटेगा? अरे कैसे घटेगा? मैंने कहा गुरुजी यहां 30 है और रुपया की जरूरत पड़ेगी 32 की, तो भाई उधार लेओगे को ले तुम? हाँ लेंगे, और उधार लेंगे तो किससे लेंगे? बड़े भाई से ले ले, और बड़ा भाई हमारा घंटे में तो घंटा ही तो उधार देगा, तो 1 घंटा उधार ले लिया। 1 घंटा बराबर कितने मिनट? 60। गुरुजी 30 तो हमारे जो पहले से थे, 60 वो ले ले, कितना हो गया गुरुजी? 90। अरे हुए ना गुरुजी 90 हो गए, और 90 में से गुरुजी 32 घटाने, 90 में से 32 घटाने हैं, तो भाई 10 में से तो ये 8, यहां पे हो गए कितने? 1 इधर दे दिए तो 8 रह गए भाई, 8 में से तो सर 58 रह गए, तो 1 इधर गया 17 ही रह गए सर, 17 में से 11 गए तो 6 तो बचा, 658 इज द राइट आंसर। बताइए किसी को कोई समस्या, किसी कोई प्रॉब्लम? ये है अपना दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब। आराम से देखिए, जल में क्या होता है कि प्रतिबिंब जो है वो उल्टा दिखाई देता है, जल में प्रतिबिंब हमेशा उल्टा दिखाई देता है, जल में प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है। तो प्यारे बच्चों आज का हम यहीं फिनिश करते हैं। आज हम यहाँ चौथी टाइप तक पहुंच चुके हैं। चौथी टाइप पहुंचने के बाद में हम नेक्स्ट वीडियो में और देखेंगे कि क्या क्या होगा। तो आज का हमने यहीं पे और इसी क्वेश्चन के साथ में इसको यहीं पे हम छोड़ते हैं, बाकी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।